9 नवंबर 2023 जो प्लेटफॉर्म लगभग 14 साल से स्ट्रेंजर्स को एक दूसरे से मिला रहा था वो अचानक से शट डाउन हो जाता है। और जब ओमेगल के फाउंडर लीव के ब्रूक से इसके बारे में पूछा जाता है कि आखिर ओमेगल के शट डाउन होने का रीजन क्या है, तो उनका एक शॉकिंग आंसर आता है। वो बोलते हैं कि ओमेगल एक ऐसी वेबसाइट थी जिस पर हम कोई एड्स रन नहीं कर रहे थे, इवन उस पर कोई भी स्पॉन्सरशिप भी नहीं कर रहे थे, जिस वजह से सर्वर को मेंटेन करने के लिए उन्हें जितना फंड चाहिए था वो उन्हें रिटर्न में नहीं मिल रहा था। दैट्स व्हाई दे शट डाउन ओमेगल। पर क्या ये नॉर्मली इस वेबसाइट का एंड था या फिर इसके पीछे कुछ और ही छुपा है जो कि शायद काफी लोगों को पता ही नहीं है। वैसे तो ओमेगल एक ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को पूरे वर्ल्ड वाइड वीडियो कॉल या फिर चैट्स के लिए अलाउ करता है। और यहाँ पर स्ट्रेंजर्स किसी से भी बात कर सकते हैं, वो भी अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए बिना, क्योंकि रियल लाइफ में लोग काफी बार सोचते हैं किसी से ऐसे बात करने के लिए, और इसी वजह से वो काफी अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं। और वहीं ये प्लेटफॉर्म उनकी आइडेंटिटी को हिडन रखता है और बिना किसी प्रॉब्लम के वो किसी से भी बात कर सकते हैं। और इसी वजह से कोविड-19 के दौरान ओमेगल का यूज काफी ज्यादा बढ़ गया था और अमेरिका के बाद इसका सबसे बड़ा यूजर बेस इंडिया से ही था, क्योंकि जब ये नया नया आया था तो उनकी एक्साइटमेंट के चलते काफी लोगों ने उसको यूज भी किया था। और मुझे आज भी याद है कैसे आज से लगभग 4 साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया था, पर मैंने उस टाइम पर इसे इतना यूज ही नहीं किया। लेकिन 2019 में एलिस नाम की एक एनोनिमस एक्टिविस्ट ने ओमेगल के ऊपर $22 मिलियन का एक केस सूट फाइल कर दिया था। और जब उनसे पूछा जाता है इन सब के बारे में तो एलिस अपने खुद के साथ हुई एक घटना को एक्सप्लेन करती है, और जिसे सुनकर लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ये स्टोरी शुरू होती है 2014 में, जब एलिस 11 साल की एक छोटी बच्ची थी जिसको दुनियादारी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। लेकिन एक दिन उसकी एक फ्रेंड उसे ओमेगल के बारे में बताती है, और उसी दिन एलिस अपने घर जाकर अपनी मम्मी के फोन से ओमेगल को एक्सप्लोर करती है तो उसे ये वेबसाइट मिलती है। और ऐसे ही वो हर दिन ओमेगल को यूज करना भी स्टार्ट कर देती है। इवन स्टार्टिंग के कुछ दिन तक तो उसे प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन धीरे धीरे एलिस को ओमेगल की आदत सी हो जाती है और अब उसे ओमेगल पर जो भी मिलता है उससे वो बहुत अच्छे से बातें कर सकती थी। एंड ऐसे ही एक दिन क्या होता है, जब वो रात में ओमेगल को यूज कर रही थी तब उसे एक रैन फोर्डेस नाम का एक बंदा मिलता है, और लगभग 15 मिनट तक एलिस उससे टेस्टिंग करती रहती है। और उन 15 मिनट में उसे ये तो पता चल गया था कि रैन उससे एज में काफी बड़ा है, इवन उसे इस दुनिया के बारे में एलिस से ज्यादा जानकारी होगी, जिससे वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफी हेल्प कर सकता है। और इन सब को सोचने के बाद वो अपना किक अकाउंट उस लड़के को दे देती है। अब वैसे तो किक बिल्कुल व्हाट्सएप के जैसा ही है, लेकिन इसमें हमें किसी भी मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होती। इसे हम लोग केवल यूजर नेम के थ्रू एक्सेस भी कर सकते हैं। और जब रैन फोर्डेस को उसका किक अकाउंट मिलता है तो उसी के बाद से पूरा गेम स्टार्ट होता है। रैन एलिस को बिल्कुल अपनी गर्लफ्रेंड की तरह गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, खाना खाया, उनसे ये सब पूछने लगता है। मतलब वो एलिस को ऐसा जताता था कि वो एलिस के लिए बहुत ही केयरफुल इंसान है। इवन वो उसको भरोसा दिलाने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस को भी करा करता था। और धीरे धीरे एलिस भी उससे प्यार कर बैठती है और कई दिन तक वो दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से बातें करने लगते हैं। लेकिन लगभग 1 मंथ बाद रैन एलिस से उसका एक फोटो मांगता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये थी कि उसमें उसका फेस बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, क्योंकि एलिस उससे मन ही मन प्यार कर बैठी थी तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपना वो फोटो भेज भी देती है। और उस फोटो के मिलने के बाद रैन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और वो उसकी तारीफें करने लगता है। इवन एलिस भी अपनी तारीफ को सुनकर बिल्कुल एकदम खुश हो जाती है और उसे लगने लगा कि ये सब सेफ है। लेकिन अगले दिन भी रैन उससे उसका एक और फोटो मांगता है, और जब एलिस उसे वो फोटो सेंड करती है तो वो उसकी और तारीफ करता है। और ऐसे ही लगातार तारीफ को सुनने के बाद वो एलिस को ऐसा फील करा देता है जिस वजह से एलिस खुद से ही उसे अपना डेली एक फोटो भेजने लगती है। लेकिन ऐसा करते करते एक दिन रैन उससे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग एक्टिविटी करने को बोलता है, और उस वर्ड को मैं ऐसे बोल तो नहीं सकता, लेकिन मैं उस पर बीप लगा दूंगा। लगभग 1 साल बाद रैन फोर्डेस उससे एक रिक्वेस्ट करता है। वो उससे बोलता है कि सेंड हर, और एलिस उसको ये सब तुरंत सेंड भी कर देती है, क्योंकि वो उसके प्यार में पूरी तरह गिर चुकी थी और उसको इससे ज्यादा कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। उसे बस इतना पता था कि रैन मेरा है और रैन के सिवा उसका दुनिया में कोई नहीं। और इन सब की वजह से एलिस ने अपने घर वालों से बातें करना भी बंद कर दिया था और अपना ज्यादातर टाइम फोन या फिर कंप्यूटर पर इस लड़के से बातें करने में स्पेंड करती थी। लेकिन थोड़ी देर में मैं तुम्हें रैन के बारे में कुछ ऐसी शॉकिंग बातें बताने वाला हूँ जिनको सुनकर लिटरली तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। रैन ने खुद को शुरुआत में तो ऐसा नॉर्मल यूजर की तरह ही दिखाया था, लेकिन बाद में उसने उस लड़की को सेक्सुअल एक्सप्लोशन के लिए मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था और वो हर दिन उसके न्यूड्स मांगने लगता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, एलिस उसको अपने न्यूड्स को सेंड करने से मना कर देती है। और जैसे ही रैन ये सुनता है तो रैन उस लड़की से ये बोलता है कि अगर तूने ये सब नहीं भेजे तो उसके पास एलिस के जितने भी फोटोज और वीडियोस हैं वो उसकी फैमिली को भेज देगा। और इससे एलिस इतना डर जाती है कि वो बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने न्यूड्स भेजना स्टार्ट कर देती है। मतलब एक 12 साल की बच्ची जिसे इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, उसके साथ ये सब
सब होता है, जिसमें वो आदमी डेली उसको एक वल्गर एक्टिविटी करने को मैनिपुलेट करता है। इवन वो बच्ची ये सब किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो उसके प्लान में एकदम फंस चुकी थी। और ऐसा नहीं है कि वो इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उसने काफी कुछ ट्राई किया इन सब से बाहर निकलने के लिए। इवन तो उसने कई बार अटेम्प्ट भी किए थे, लेकिन उसमें भी वो फेल हो गई। और वो घर पर भी किसी से ठीक से बातें भी नहीं करती थी। मतलब वो समझ चुकी थी कि उसकी लाइफ अब उसकी नहीं है और लाइफ टाइम उसे उसको झेलना पड़ेगा। लेकिन लगभग 4 साल बाद कनाडा पुलिस एक बंदे को अरेस्ट करती है, वो भी चाइल्ड सेल करने के लिए। एंड कुछ डार्क वीडियोस को वो डार्क वेब पर सेल कर रहा था। और क्योंकि डार्क वेब पर 70% से ज्यादा वेबसाइट बिल्कुल फेक होती है, ये सिर्फ साइबर क्राइम वालों के थ्रू बनाई जाती है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। और उसी ट्रैप के अंदर वो बंदा भी फंस गया था। इवन ये बंदा कोई और नहीं था बल्कि रैन फोर्डाइस था। और जब वो अरेस्ट होता है तो उसके घर पुलिस पहुंच जाती है। और वहां जाकर वो क्या देखते हैं कि रैन की एक वाइफ है और उसके 2 टीनेज बच्चे हैं। और जब वो उसके घर पर रखे पीसी को चेक करते हैं, तब उनको मिलता है रैन का असली क्राइम। उनको रैन के पीसी के अंदर 3 अलग अलग लड़कियों के न्यूड्स मिलते हैं, और वो भी 3000 से ज्यादा। इवन उसके अंदर 400 से ज्यादा वीडियोस तो एलिस की मिलती हैं। हाँ, एलिस वही 11 साल की बच्ची जो उसे ओमेगल चैट पर मिली थी। और लगभग 10 मिनट की वीडियो को वो $300 में डार्क वेब पर सेल करता था। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जब एलिस की एक स्कूल ड्रेस में एक फोटो मिलती है, तो उसके आईडी कार्ड में लिखे हुए एड्रेस से उसका घर का पता चल गया था। और कनाडा पुलिस ने यूएस पुलिस से कम्युनिकेट करके उस लड़की को इन सब से दूर भी करा दिया। और ये सब जब उसके पेरेंट्स को पता चलता है, तो वो थैंकफुल होकर एलिस को इस ट्रोमा से बाहर निकलने में हेल्प भी करते हैं। और ये तो सिर्फ एक ही एग्जांपल है। इवन ऐसे न जाने कितने लोग होते हैं जो ऐसी प्रॉब्लम से फंसे रहते हैं। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।